अडियाला जेल में नाहक कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान की वकला, पार्टी वर्कर्स और सहाफियों से 29 मई को की गई गुफ्तगू। मुझे 2 साल पहले कहा गया कि 3 साल के लिए पीछे हट जाऊं और मौजूदा निजाम को चलने दूं, लेकिन मैं किसी यजीद के कहने पर 3 साल तो क्या 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूंगा। मुझ पर 26वीं तरमीम को कबूल करने का भी जोर डाला जा रहा है, लेकिन मेरी जिद्दोजहद ही कानून की हुक्मरानी की है और 26वीं आईनी तरमीम ऐन इसके मुनाफी है। मुझसे 9 मई की माफी मांगने का मुतालबा किया जाता है, मगर माफी वो लोग मांगे जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चुराई है, जिन्होंने औरतों की इज्जतें पामाल की, लोगों के घरों का तकद्दुस बर्बाद किया, हजारों सियासी वर्करों को जेलों और अकूबत खानों में डाला और बेगुनाह लोगों को शहीद किया। 9 मई के केसेस की 1 घंटा भी मेरिट पर समात हो तो ये बेबुनियाद मुकदमात फौरी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ इंसाफ होना तो दूर की बात, इंसाफ होता नजर भी नहीं आ रहा। जुल्म से कौमें कभी खत्म नहीं होती, बल्कि नए सिरे से बनती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मुश्किल तरीन वक्त काटा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे रहे और बिलाखिर सुरखरू हुए। लिहाजा हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलते हुए बहैसियत कौम डटकर आखिरी दम तक मुकाबला करना होगा। जब इंसाफ का हर दरवाजा बंद कर दिया जाए, फिर पुरअमन एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। तहरीक इंसाफ समेत पूरी कौम को पैगाम देता हूं कि मुल्क गिर एहतजाज के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान में कानून मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है, यहाँ औरतों की भी इज्जत महफूज नहीं है। मेरी अहलिया बुशरा बेगम सिर्फ सहूलतकारी के इल्जाम में 14 माह से कैद तन्हाई में है, हालांकि इन पर जुर्म साबित भी नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर और बुजुर्ग खातून हैं, मगर इनको भी बेशर्मी से जाली मुकदमात में पाबंद सरासिल किया गया है। मेरी हमशीरगान जिनकी उम्रें 75 से 70 साल के दरमियान हैं, हाई कोर्ट के हुक्म पर जेल मुझसे मिलने आती हैं, जो इनका और मेरा बुनियादी हक है, मगर एक कर्नल इनको रोक देता है और अदालत का हुक्म रद्दी की टोकरी की नजर हो जाता है। जंगल के कानून का ये आलम है कि मेरी बहनों को यहाँ से गिरफ्तार किया जाता है और चक्री के पास आधी रात को ले जाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। जिस मुल्क में अपनी ही खवातीन के साथ ऐसा सलूक हो, वहां का इखलाकी मेयार फौत हो चुका है। मरियम नवाज के लंदन में 5 फ्लैट्स निकले थे, मगर इनकी जमानत 2 माह में ही हो गई थी, क्योंकि शरीफ खानदान डील पर राजी था। जो फिरौनियत के आगे झुक जाता है, इसके सब केस माफ हैं, मगर जो हक पर खड़ा हो वो बेजुर्म भी सजावार ठहरता है। 2 साल में बैरून मुल्क से कोई सरमायाकारी इसीलिए नहीं आ सकी क्योंकि दुनिया जानती है यहाँ कानून एक कर्नल के जूते की नोक पर है। याद रहे कि सरमायाकारी के बगैर ना मुल्क में माशी इस्तेहकाम आता है और ना ही मईशत तरक्की कर सकती है। जब तक अदालती अहकामात कर्नल के इशारों के मोहताज होंगे, तब तक सरमायाकारों के लिए एतमाद की फिजा नापैद रहेगी। पूरी कौम इंसाफ के लिए अदलिया की तरफ देख रही है, मगर 26वीं आईनी तरमीम करके अदलिया को मफलूज कर दिया गया है। इस तरमीम के पीछे 2 ही वजूहात हैं, एक तो धांधलीज़दा इलेक्शन का तहफ़्फ़ुज़ करना और दूसरा मुझ समेत तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान को जेल में कैद रखना और एहतसाब के खौफ के बगैर बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करना। 26वीं आईनी तरमीम के बराह रास्त 2 नताइज निकले हैं। एक ये कि अदलिया ने अपने आईनी और रिवायती किरदार के बरक्स इंतजामिया के सामने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के आर्टिकल 175(3) के मुतसादिम है, जो कहता है कि अदलिया इंतजामिया से अलग है, मगर यहाँ इस आर्टिकल में तरमीम किए बगैर ही एग्जीक्यूटिव को अदलिया के तमाम इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के साथ साथ मखसूस नशिस्तों पर भी बेंच बनाकर तहरीक इंसाफ से ये नशिस्तें छीनने की कोशिश की जा रही है। वोट तहरीक इंसाफ को पड़ा है, मगर आइन के बरखिलाफ ये नशिस्तें दूसरी जमातों को देने की कोशिश जारी है। दूसरा ये कि अदलिया इस कदर मफलूज हो चुकी है कि आला अदलिया और जज अपनी मर्जी से मुकदमात लगा ही नहीं सकते। नतीजतन मुझे भी अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। कभी मेरे केसेस के लिए बेंच मुकम्मल नहीं होता तो कभी समात नहीं होती। जानबूझकर मेरे मुकदमात को इल्तिवा में रखा जाता है। मेरे बुनियादी इंसानी हुकूक भी मुअत्तल हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक
جو حقوق ایک عام قیدی کو حاصل ہوتے ہیں مجھے وہ بھی نہیں دیے جا رہے۔ میرے بچوں سے میری بات نہیں کروائی جاتی، میری اہلیہ سے ہفتے میں ایک طے شدہ ملاقات بھی روک دی جاتی ہے، اور تو اور میری کتابیں تک روک لی جاتی ہیں۔ یہ سب صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ میں ٹوٹ جاؤں۔ پہلے قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے پاکستان میں فسطائیت جاری تھی، اور اب 26ویں ترمیم کے ذریعے ظلم کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ اگر آج عدلیہ تاریخ کی درست سمت کھڑی نہیں ہوگی تو ان کا نام بھی جسٹس منیر اور قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہی لکھا جائے گا، جو ہمیشہ تاریخ میں مجرم ہی رہیں گے۔ میری طرف سے سلمان اکرم راجہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، عورتوں سے بدسلوکی، 26ویں ترمیم اور کرنل سطح کے لوگوں کی جانب سے مسلسل توہین عدالت جیسی قانون کی پامالی پر سپریم کورٹ کے دونوں سربراہان اور ہائی کورٹ کے ججز کو خط تحریر کریں۔ یہ بوجھ ججز کے کندھوں پر ہے کہ وہ انصاف کا نظام قائم کر کے تاریخ کی درست جانب کھڑے ہوں۔ شریف خاندان NRO لینے کا عادی ہے، 2 مرتبہ پہلے NRO لیا اور اب الیکشن چوری کر کے قوم پر مسلط ہے۔ اس ملک کو کبھی بھی ایسے لوگ اوپر لے کر نہیں جا سکتے، چاہے SIFC بنا لیں یا کوئی اور کلیہ آزما لیں۔ قوم صرف تب ہی اوپر جاتی ہے جب وہ آزاد ہو اور حکمران اخلاقی طور پر مضبوط ہوں۔ سمڑیال الیکشن میں تمام لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں، اس ظلم کے نظام کے خلاف اپنی واحد طاقت یعنی ووٹ کے ذریعے فیصلہ دیں۔ انہوں نے الیکشن چوری کا پورا پلان بنایا ہوگا، لیکن آپ لوگ چوکنا رہیں۔ فارم 45 لے کر پولنگ اسٹیشن سے نکلیں اور فارم 47 ملنے تک RO کے دفتر میں موجود رہیں۔ دھانلی کے آگے دیوار بننا ہے تاکہ اس حکومت کو اس کی مقبولیت کا اندازہ دلایا جائے۔ میری ہدایت ہے کہ پارٹی کی پنجاب میں تنظیم سازی کے حوالے سے ترتیب دی گئی کمیٹی میں عالیہ حمزہ اور چاروں ریجنز کے صدور کو شامل کیا جائے۔ کمیٹی کا کنوینر مقرر کرنے کے بجائے سب ایک سطح پر مل کر کام کریں۔ جنگ ہمیشہ باہر والوں سے ہوتی ہے۔ میرا تمام پارٹی اور سوشل میڈیا کو پیغام ہے کہ اپنی تنقید کا نشانہ اپنے لوگوں کو نہ بنائیں، اس سے ہمارے بیانیے کو نقصان ہوتا ہے۔ ہمیں ساری توجہ فسطائی قوتوں کے خلاف مرکوز رکھنی چاہیے تاکہ اس اندھیری رات کا جلد سے جلد خاتمہ ہو سکے۔ میرا تحریک انصاف کے لیے خصوصی پیغام ہے کہ جماعت میں کسی کو بھی قربانی دینے سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اگر مجھ سمیت سینکڑوں کارکنان اور لیڈرشپ جیلوں سے نہیں گھبرائی تو آپ لوگوں کو بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ پارٹی عہدیداران کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ بر ہونے کو تیار ہیں یا نہیں۔ اب جو عہدیدار سرگرم نہیں ہوگا اسے برطرف کر دیا جائے گا۔ اس ملک سے ظلمت کے سائے ختم کرنے کے لیے ہم سب کو اپنے حصے کی قربانی دینا ہوگی۔